को हजारीबाग से बताते हैं। दरअसल हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर हिंसक झड़प से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। एचाक प्रखंड के डुमरौन गांव में भगवा झंडा लगाने और लाउड स्पीकर बांधने को लेकर दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद आगजनी और पत्थरबाजी के बाद माहौल गर्म है। हालात को संभालने में पुलिस की टीम जुटी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। आप पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग में हिंसक झड़प, डुमरौन में तनाव का माहौल, गाड़ियों में लगाई गई आग, पत्थरबाजी के दिख रहे निशान। बड़ा सवाल, कौन बिगाड़ रहा माहौल? सड़क पर बिखरे पत्थर, जलती गाड़ियां, दौड़ती भागती पुलिस और तनाव के साथ खौफ का माहौल। ये मंजर है हजारीबाग में एचाक प्रखंड के डुमरौन का, जहां लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हालात सामान्य होने की कामना कर रहे हैं। डुमरौन में दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। 10 से अधिक लोग घायल हैं और 6 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। शिवरात्रि के मौके पर भगवा झंडा लगाने और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पूरे मामले में शांति बहाली की अपील के साथ प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं और सजा का भागी बने। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं शांति व्यवस्था काम करने के लिए अपने अपने समुदाय को लोग अपील करें। आज जो यह समस्या उत्पन्न हुई है, दोनों समुदाय में एक भगवा झंडा लगाने का कार्य किए ये स्कूल के बगल में, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया है। और मेरा जिला प्रशासन यह निवेदन रहेगा कि इसे अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निदान सप्ताह 10 दिन के अंदर करने का कार्य करें। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से विवाद चला आ रहा है। डुमरौन गांव में राजकीय प्राथमिक उर्दू स्कूल में मुस्लिम समुदाय की ओर से 2 मीनार का निर्माण कराया गया था, जिसका दूसरे धर्म के लोगों ने विरोध भी किया था। कुछ दिन पहले दोनों संप्रदाय में सुलह हो गई थी, जिसमें एक दिन के लिए लाउड स्पीकर लगाने की मंजूरी दी गई थी। सुलह होने के बाद फिर से झड़प हो गई। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और शांति बहाली में जुटी है। हम बस यही बोलना चाहेंगे कि शिवरात्रि का त्योहार है, अच्छे से त्योहार मनाइए, शांति पूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांति पूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। लगता है हजारीबाग में अमन और शांति को किसी की नजर लगी है। पर्व त्योहार के मौके पर लोगों को भड़काने और समाज का सद्भाव बिगाड़ने में कुछ लोग जुटे हैं। प्रशासन का दायित्व है कि ऐसे लोगों की जल्द पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हजारीबाग में फिर से शांति का माहौल स्थापित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सुरंग हादसे का आज 5वां दिन है। सुरंग में करीब 13 किलोमीटर दूर 8 मजदूर फंसे हैं। हर गुजरता पल सांसों पर भारी पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी है। गुमला के 4 मजदूर टनल में फंसे हैं, जिनके परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है कि सभी मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। क्या है आज 5वें दिन के हालात, जानिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में हुए सुरंग हादसे का आज 5वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होने के बाद भी अभी तक मजदूरों तक टीम नहीं पहुंच पाई है। हर गुजरते पल के साथ भगवान और रेस्क्यू टीम से चमत्कार की उम्मीद जताई जा रही है। 22 फरवरी को हुए श्री शैलम सुरंग हादसे में 8 मजदूर टनल में ही फंस गए थे। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ रैट माइनर्स की टीम को लगाया गया है। ये वही रैट माइनर्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड में सिलकियारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों की माने तो सुरंग में जमा कीचड़ और लगातार हो रहा पानी का रिसाव सबसे बड़ी परेशानी है। टीम हादसे वाली जगह तक पहुंच गई है, लेकिन अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। टनल का हिस्सा ढहने की वजह से टीम को रबर ट्यूब और लकड़ी के तख्तों के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। बता दें कि 22 फरवरी को सुबह करीब 8:30 बजे हादसा हुआ। टनल के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर हुए हादसे में टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त करीब 60 लोग काम कर रहे थे।
टनल बोरिंग मशीन में 8 लोग फंसे हैं, जिनमें 4 मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। सुरंग के अंदर 200 मीटर एरिया में मलबा फैला है और पानी निकालने से पहले मलबा नहीं हट सकता है। सुरंग में अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है और घुटनों तक कीचड़ भरा है। सुरंग में फंसे मजदूरों में 4 कामगार गुमला के हैं, जिनके परिवार के एक सदस्य तेलंगाना में हादसे वाली जगह तक पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मजदूरों के परिवार के साथ 2 अधिकारी भी गए हैं, जो तेलंगाना के अधिकारियों के साथ पूरे हालात की जानकारी ले रहे हैं। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने में भारतीय सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और अब इंतजार है गुड न्यूज का, जब सुरंग से जिंदगी की जंग लड़ चुके थके हुए मजदूर सांसों का संग्राम जीतकर हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ बाहर निकलेंगे। न्यूज 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जेएमएम की। राज्यसभा सांसद महुआ माझी की बेटे और बहू के साथ महाकुंभ में स्नान कर घर लौट रही महुआ माझी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गईं। लातेहार में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि गनीमत रही कि सांसद और उनके बेटे बहू की जान बाल बाल बच गई। क्या है महुआ माझी को लेकर ताजा अपडेट और कैसी है उनकी स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। महुआ माझी झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम की राज्यसभा सांसद। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद के लिए बुधवार की सुबह वो भयानक सुबह साबित हुई, जिससे हड़कंप मच गया। बेटे और बहू के साथ महाकुंभ में स्नान कर लौट रही महुआ माझी की गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। लातेहार जिले में होटवा गांव के पास खड़ी एक गाड़ी से टकराने के बाद महुआ माझी की कार के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में महुआ माझी की जान बाल बाल बच गई। सांसद के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और आनन फानन में इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत रांची रेफर कर दिया। आर्किड अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक हादसे में महुआ माझी के बाएं हाथ की कलाई टूट गई है, सीने की 3 हड्डी टूटी है। ऑपरेशन गुरुवार को किया जाएगा। हालांकि राहत की बात है कि महुआ माझी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। उनका लेफ्ट हैंड का जो हाथ का फ्रैक्चर हुआ है और लेफ्ट साइड छाती में इंजरी हुआ है, जिसके वजह से उनको रिब फ्रैक्चर हुआ है कुछ और छाती में थोड़ा सा हवा भर गया है, जिसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं हम लोग। हादसे की खबर मिलते ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। सीएम सोरेन ने डॉक्टरों से बात कर हेल्थ रिपोर्ट की जानकारी ली। महुआ माझी की सेहत का हालचाल जानने के लिए सुबह से ही आर्किड अस्पताल में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे और उन्होंने महुआ माझी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हमारी छोटी बहन की तरह है, तो स्वाभाविक रूप से उनका हाल चाल जानने के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा सब ठीक है, बस बाएं हाथ में जो चोट लगा है, फ्रैक्चर हुआ है। बाबा आपको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और देश सेवा में आप ऐसे ही लोकतंत्र के एक प्रमुख स्थल के रूप में काम करते रहें, ऐसी मेरी आज के दिन कामना है। हादसे में महुआ माझी के बेटे सोमवित माझी, बहू और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। राहत की बात है कि ये तीनों भी खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर होते ही कार का एयरबैग खुल गया था, जिससे सबकी जान बच गई। अब सब प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अगली खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में एक कैदी फंदे से झूल गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने कैदी सिकंदर अंसारी को मृत घोषित कर दिया है। मृतक कैदी कांके थाना क्षेत्र के हुसीर गांव का रहने वाला था और 2017 से ही पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। परिवार के सदस्यों ने सिकंदर की हत्या की आशंका जताई है और पूरे मामले की जांच की गुहार लगाई है। जेल प्रशासन का कहना है कि सिकंदर ने गमछे से झूलकर अपनी जान दे दी, लेकिन परिवार की माने तो उसके गले पर जो निशान है वो रस्सी या तार का नजर आ रहा है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जेल में अगर कैदी ने आत्महत्या की तो फिर सुरक्षा कर्मियों या फिर दूसरे कैदियों की नजर उस पर कैसे नहीं पड़ी। परिवार ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। कैसे हो सकता है
अगर जेल में आत्महत्या होता है तो इसका मतलब है कि जेल का प्रशासन लोग आत्महत्या होने के लिए वहाँ सब कुछ का इंतजाम रखा हुआ है, इसलिए आत्महत्या करता है। हम चाहते हैं कि इसमें आत्महत्या नहीं बल्कि इसको हत्या किया गया है, इसको जांच पड़ताल किया जाए। जेल प्रशासन को यही कहेंगे कि मतलब वो लोग सारा मिल के इन लोग का पूरा ये तहत करके हत्या किया गया है। कैदियों को दोबारा ही हत्या की के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा, क्योंकि ये आत्महत्या नहीं है। मेदिनीनगर में अफीम की खेती के खिलाफ एक्शन जारी है और पुलिस ने एक महीने में अब तक 462 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया है। एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए हैं और कई लोग अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इस जो कल्टीवेशन सीजन है 2024-2025 में जो है टोटल जो है 462 एकड़ में जो है हम लोगों ने अफीम का विनिष्टीकरण किया है। मैक्सिमम जो है मनातू क्षेत्र में जो है विनिष्टीकरण हुआ है और साथ में पांकी में भी काफ़ी अच्छा एकरेज में जो है विनिष्टीकरण हुआ है और बाकी जो है छोटे छोटे एरियाज़ में नवडिहा बाज़ार में, पांडू में, हुसैनाबाद में, छतरपुर में भी जो है विनिष्टीकरण हुआ है। और रांची के एटीएम साइबर क्रिमिनल्स और ठगों के निशाने पर हैं। कभी एटीएम कार्ड बदलकर तो कभी एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर रांची वासियों के पैसे गायब किए जा रहे हैं। दरअसल साइबर अपराधी अब एटीएम के ऑटोमेटिक डिपॉजिट विड्रॉल मशीन को टारगेट कर रहे हैं, जिसे लेकर सिटी एसपी ने किसी अनजान से मदद नहीं लेने के साथ ही सतर्क रहने की अपील की है। पहले कि जो भी एटीएम में पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं उनको दो चीज का ध्यान रखना। पहला है कि एटीएम के जो की बटन है, की बटन को जरूर देख लें कि कहीं कोई ऐसा की बटन तो नहीं है कि जो कि काम नहीं कर रहा है। और दूसरा है जिस जगह एटीएम हम लोग डालते हैं उसके केस को एक बार खींच करके देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे अलग ढंग से लगा के कोई फर्जी चीज लगा के रखा हुआ हो। तो ये दो बातों को ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, धनबाद में साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए डीजीएमएस के सभागार में कंज्यूमर एजुकेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें TRAI के दिशा निर्देशों के पालन को लेकर जानकारी दी गई। डीजीएमएस के डीडीजी ने बताया कि आज के दौर में डीजीएमएस का सभी काम पेपरलेस हो चुका है, सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। वहीं ट्राई के एजीएम ने कहा कि साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। और इसको कर रहे हैं तो लोगों ने BSNL को रिक्वेस्ट किया था कि हमको इस पे हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ सब मिलके उनको एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसमें जो भी साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड या साइबर अवेयरनेस जो भी चाहिए एज पर ट्राई गाइडलाइंस, वो आज ये BSNL की टीम यहाँ पर आई हुई है। उनके AGM, DGM सभी सीनियर ऑफिसर्स हैं। इसका जो आयोजन किए हैं उसमें हमारा मेन मकसद है कि बचाव से ही पहले सुरक्षा हो। तो हम क्या क्या बचाव, मोबाइल स्तर पे क्या बचाव कर सकते हैं, कंप्यूटर स्तर पे क्या बचाव कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, इन पर हम लोग पूरा ही इस पर हम डिटेल में वर्कशॉप हम लोग करेंगे। और अब बात महाशिवरात्रि की। आज महाशिवरात्रि के मौके पर हर तरफ भक्ति की बयार बह रही है। रांची से लेकर रामगढ़ तक मंदिर और शिवालय शिव भक्तों से भरे पड़े हैं। हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। 8 जगहों की तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हर ओर माहौल भक्ति में है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जय घोष गूंज रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिव बारात का भव्य आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कमलकांत नरौने स्टेडियम में दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि शिव बारात का सरकारीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि सरकार इसके आयोजन में सहयोग कर रही है। उन्होंने भरोसा दिया है कि आने वाले समय में शिव बारात की भव्यता और भी बढ़ेगी। इस मंच पर ये नन्हा पौधा, ये शॉल, अंगवस्त्र और ये स्मृति चिन्ह
माननीय मुख्यमंत्री जी को और इन प्रकार हर संभव यहाँ के जनता के और आप लोगों के सहयोग के साथ साथ सरकार की तरफ से भी इस आस्था के केंद्र को और दिन ब दिन आगे बढ़ाने का प्रयास होता रहा है। और महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी रांची में शिव बारात निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा रांची के पहाड़ी मंदिर से शुरू हुई और इस शिव बारात की छटा देखने के लिए हजारों लोग शामिल हुए, तो वहीं हजारों लोग झूमते नाचते गाते नजर आए हैं। इस दौरान शिव बारात की मनमोहक तस्वीर देखने को मिली है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहाड़ी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई है। भगवान शिव और माता पार्वती की ये भव्य जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई है। धूमधाम से लोग शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।